एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। यानी पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें आपको एक बार पैसे जमा करने हैं, उसके बदले आपको हर महीने कुछ ना कुछ इनकम आती रहेगी। पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम के रूल चेंज हुए हैं, तो अब आपको इस स्कीम से, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम से हर महीने 9,000 रुपए मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम यानी MIS स्कीम है, तो इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की इस MIS स्कीम के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो आपको ना पता हो, और आज की वीडियो के बाद आपको दोबारा कभी भी पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में कोई भी और चीज जानने, सुनने या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में आज हम क्या क्या जानेंगे। पोस्ट ऑफिस की सबसे पहले जानेंगे पोस्ट ऑफिस की खाता कौन कौन खुलवा सकता है। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में हम कम से कम कितने पैसे जमा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का अब इंटरेस्ट रेट क्या है, और उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कितने रुपए जमा करने पर कितने रुपए मिलेंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर हमें बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है, तो उस केस में अगर हमें खाता बीच में बंद करवाएं, तब हमें कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, वो चीज़ देखेंगे। और इसके बाद लास्ट पे देखेंगे खाता बंद क्या होगा, कैसे हमने उसके खाता बंद करवाने के लिए इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ एक एक करके जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं खाता कौन कौन खुलवा सकता है। देखिए, इंडिया का कोई भी सिटीजन खाता खुलवा सकता है, कोई भी हो, इंडिया का कोई भी नागरिक खाता खुलवा सकता है। अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो वो अपना खाता खुद चलाएगा। अगर वो 18 साल से कम का है तो वो खाता उसका माता पिता चलाएंगे। या कोई ऐसा केस, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचने समझने में जिसको थोड़ी दिक्कत है, मेंटली थोड़ा साउंड नहीं है, यानी खुद वो डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसके बिहाफ से भी, उसकी तरफ से भी उसके माता पिता ये खाता चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें हमें कम से कम कितने रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है, उसमें आप कम से कम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो लिमिट है एक शख्स की जमा करने की, वो 9 लाख है। अगर ये खाता आप किसी के साथ मिलके खुलवाते हो, तो उस केस में आप इस पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक शख्स की जो लिमिट है वो 9 लाख रुपए ही है। लीजिए, आपने 3 लोगों ने मिलकर खाता खुलवाया और उसमें आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो जब आपने इसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो पोस्ट ऑफिस आपके ये बराबर बराबर पैसे मानेगा। ये नहीं मानेगा कि किसी के 2 लाख हैं तो किसी के 10 लाख तो किसी के 3 लाख। तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये माना जाएगा कि आप तीनों के 5-5 लाख रुपए हैं। तो इसमें इक्वल शेयर माने जाते हैं, कम ज़्यादा नहीं माने जाते। और इसके अलावा मान लीजिए किसी अकाउंट में आपने जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया किसी के साथ, और उसमें आपकी तरफ से आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो अब आप दूसरा जो खाता खुलवाओगे, तो पोस्ट ऑफिस का जो आप खाता खुलवाओगे, तो आपकी लिमिट सिर्फ 4 लाख ही बची है। क्योंकि एक शख्स की इन्वेस्ट करने की स्कीम में लिमिट 9 लाख रुपए है, तो आपने एक बार 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, चाहे वो ज्वाइंट किए हों या कोई सिंगल अकाउंट हो आपका, आपने अकेले वो अकाउंट खुलवाया हो या किसी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाया हो। अगर आपने 5 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए, तो अब अगर आप नया खाता खुलवाते हो तो सिर्फ आप 4 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले ब्याज की। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है, इसका इंटरेस्ट रेट फिलहाल 7.1% चल रहा है, और इसके हिसाब से जब भी आप खाता खुलवाओगे, उसके 1 महीने बाद, मान लीजिए आपने 5 तारीख को खाता खुलवाया, तो अगली 5 तारीख को आपके खाते में इस स्कीम का जो ब्याज है, जो आपकी इनकम है, वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगी। और ये 5 साल तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। जो भी इनकम आपकी आती रहेगी वो आपके सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली आती रहेगी। और अगर आप ये इनकम नहीं लेते, तो इस पे सिर्फ आपको जो सिंपल सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वही मिलेगा। इसके अलावा और आपको कोई इंटरेस्ट इसमें मिलने वाला नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको आप RD में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। अगर इस स्कीम से आप और ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हो, तो वो ब्याज को आप RD में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना। कई बार सिचुएशन ये आती है कि हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। कई बार ऐसा होता है, और हम 9 लाख की जो हमारी लिमिट है उससे ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाद में हमें पता चलता है। मान लीजिए आपने कहीं पे 9 लाख से 12 लाख रुपए आपकी तरफ से आपने इन्वेस्ट कर दिया अलग अलग खाते खुलवाकर MIS स्कीम के, तो उस केस में क्या होगा, 9 लाख तक ही जमा करवा सकते थे। जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए बच के, जैसे ही पता चलेगा आपने लिमिट क्रॉस कर दी है, तो वो सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। और जितने टाइम तक वो पोस्ट ऑफिस के पास रहे हैं, तो उस पर आपको पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है, जो फिलहाल 4% इंटरेस्ट रेट चल रही है,
उस 3 लाख पे आपको वो 4% के हिसाब से ब्याज लग के आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपसे कोई मिस्टेक से जो ज़्यादा लिमिट अगर हो जाती है 9 लाख से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हो। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमने खाता खुलवा लिया और हमें पैसों की बीच में ज़रूरत होगी, तो उस केस में क्या होगा। देखिए, अगर ऐसे कोई सिचुएशन आती है जब आपको बीच में पैसे की ज़रूरत होती है तो ये खाता बीच में बंद हो सकता है, लेकिन 1 साल से पहले ये बंद नहीं होगा, 1 साल के बाद ही बंद होगा। और मान लीजिए आपने 1 साल खाते को चलते हो गए और 1 साल और 3 साल के बीच में खाता बंद करवाया, यानी जब खाता खुलवाया था उसका 1 साल तो हो चुका है, लेकिन 3 साल कंप्लीट होने से पहले आपने क्लोज करवा दिया 1 साल और 3 साल के बीच में, तो उस केस में आपको 2% इस पे पेनल्टी लगेगी अगर आप बीच में खाता बंद करवाते हो। यानी आपने अगर 10 लाख का खाता खुलवाया है तो आपको 20,000 रुपये भरने पड़ेंगे, तब आपका ये खाता क्लोज होगा। आपने जो इंटरेस्ट ले लिया वो आपने ले लिया है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 20,000 रुपये भरने पड़ेंगे। अगर आप खाता क्लोज करवाते हो 3 साल और 5 साल के बीच में तो आपको 1% का पेनल्टी लगेगी, तो उस केस में आपको 10,000 रुपये, अगर आपने 10 लाख का खाता खुलवाया तो आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, तो आपका खाता क्लोज हो जाएगा। अब आती है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कितने पैसे जमा करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। देखिए, अगर हम इस खाते में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, तो आपको लगभग 5325 रुपए हर महीना मिलेंगे। लेकिन अब लिमिट बढ़ा दी है, आप किसी के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, तो उस केस में आपको अब 8900 रुपए के आसपास आपको मंथली रुपए मिलेंगे, लगभग 9,000 हो जाते हैं। तो आप अगर 15 लाख रुपए इस अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो आज, तो आपको हर महीने अगले 5 साल तक लगभग 9,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस स्कीम में कोई और अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो 15 लाख के अलावा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितने रुपए मंथली मिलेंगे। तो कमेंट कर दीजिए, आपको ईजिली पता चल जाएगा कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने रिलेटिव के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भला हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।